हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो गेल लेकर आया है रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन डिफरेंट ब्रांचेस थ्रू गेट 2026। सारी डिस्कशन इस सेशन में मैं करने वाला हूं। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी है, सारी बातें आपको पॉइंट वाइज यहाँ पे देखेंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें गेल इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है जिसमें बताया गया है कि ये रिक्रूट करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनी थ्रू गेट 2026। आगे बढ़ते हैं। अगर हम पोस्ट नेम की बात करें तो ये रिक्रूट करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन द ब्रांच ऑफ केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। केमिकल की बात की जाए तो इसमें जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन केमिकल और मेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड पॉलीमर साइंस, केमिकल टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 65% मार्क्स। यहाँ पे मिनिमम 65% मार्क्स दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया पीडब्ल्यूबीडी के कैटेगरीज। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच की, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम 65% मार्क्स। सिमिलरली अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन इलेक्ट्रिकल की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एलिजिबल हैं बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड पावर विथ मिनिमम 65% मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों जगह एलिजिबल हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी है और इलेक्ट्रिकल में भी है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मैकेनिकल की, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल और प्रोडक्शन एंड इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल विद मिनिमम 65% मार्क्स। यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं किस पर्टिकुलर कैटेगरी में। रिलैक्सेशन इन मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन मिनिमम परसेंट मार्क फॉर SC ST एंड PWD। जो SC ST और PWBD कैंडिडेट्स हैं उनको 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 65% अगर अनरिजर्व के लिए है तो इनके लिए होगा 60%। मार्क्स इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन शेल बी अवेलेबल टू देम फॉर द नो राउंडिंग ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर 64.5 मेरा है तो मैं 65% में एलिजिबल हूं कि नहीं। राउंडिंग ऑफ नहीं होता है, 65 मिनिमम है, 65% से ऊपर राउंडिंग ऑफ नहीं माना जाएगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 64.99 को भी माना नहीं जाएगा। फिर बात आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो बता ही दिया गया पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ओनली फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज विल बी कंसिडर्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। All qualification must be from UGC recognized Indian university, UGC recognized Indian deemed university or AICTE approved courses from autonomous Indian institutes concerned statutory council. इंजीनियरिंग डिग्री कैन बी बी और बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैंडिडेट्स हैविंग 5 years BE BTech plus ME MTech integrated dual degree in engineering is relevant discipline shall also be considered। अगर आपके पास इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड मिनिमम 65% मार्क्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST और PWD कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड मिनिमम 60% मार्क्स। जैसा पहले भी उन्होंने बताया था कि 5% का रिलैक्सेशन मार्क्स में मिलेगा SC ST और PWD को, जबकि OBC, EWS और जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 65% मार्क्स है। कैंडिडेट्स हु आर करेंटली इन फाइनल ईयर 25 और 26 of their engineering degree courses including 5 years of BE BTech or ME MTech integrated dual course in engineering courses and belonging to general EWS OBC category must have secured minimum 65% marks in aggregate up to a last semester year। मतलब अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं चाहे 25 के हों या 26 के हों तो आपका फाइनल ईयर तक जितने भी लास्ट ईयर सेमेस्टर तक या ईयर तक है वहां के एग्रीगेट आपका 65% होना चाहिए अनरिजर्व्ड EWS OBC के लिए और 60% होना चाहिए SC ST के लिए और PWD के लिए, वही बताया गया है। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट डिसिप्लिन ब्रांच इन द ईयर ऑफ 2024 और अर्लियर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2024 या उससे पहले अगर आपने बीटेक किया तो आप एलिजिबल नहीं है, सिर्फ 25 और 26 के ही स्टूडेंट एलिजिबल हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो अपर एज लिमिट है 26 ईयर्स एज ऑन 18 मार्च 2026। 18 मार्च 2026 को आपकी एज 26 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो कैटेगरीज है उन्हें एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, जैसे SC/ST को 5 ईयर्स, ओबीसी को 3 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी बिलोंगिंग टू जनरल ईडब्ल्यूएस को 10 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी बिलोंगिंग टू ओबीसी एनसीएल को 13 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी बिलोंगिंग टू SC/ST को 15 ईयर्स, ठीक है। के अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम अपर एज ऑफ द एप्लीकेंट शेल नॉट एक्सीड 56 ईयर्स इंक्लूडिंग ऑल पॉसिबल एजेस। सारे एज रिलैक्सेशन अगर कर दें तो कैंडिडेट 56 ईयर्स ऑफ एज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पता चला उसने सारी चीजें लगा दी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी सब कुछ लगा दी, तो भी 56 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 56 ईयर्स का कैंडिडेट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपका पे स्केल होगा 60,000 टू 1,80,000। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी E2 के पोस्ट पे आप रिक्रूट होंगे। 1 ईयर का ट्रेनी पीरियड होगा, प्रोबेशन पीरियड। पे अलाउंसेस की बात की जाए, ठीक है, वो सब आपको मिलेंगे जो एक्स्ट्रा पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं जो PSUs में मिलते हैं। वेरिएबल पे भी आपको मिलता है गेल में। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। अदर बेनिफिट्स अगर हम बात करें, कंपनी एकोमोडेशन, लीज एकोमोडेशन, HRA, मेडिकल फैसिलिटी, ग्रुप इंश्योरेंस एक्सेट्रा। इसके अलावा आपको और बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, पेंशन, ठीक है, बहुत सारे आपके एक्स्ट्रा बेनिफिट है। मगर यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, एम्प्लॉयज हु सुपर अनाउंस from GAIL after rendering a minimum 15 years of service will be also entitled to post retirement medical benefit। अगर आपको पोस्ट मेडिकल बेनिफिट चाहिए, कम से कम 15 साल आपको वहां पे रहना होगा। प्लेसमेंट एंड असाइनमेंट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कम प्रोबेशन पीरियड और आफ्टर एब्जॉर्बर द कैंडिडेट्स मे बी पोस्टेड एट एनी ऑफ द इंस्टॉलेशन। उन्होंने बता दी कि भाई ये तो सारे PSUs लिखते हैं कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। हेल्थ एंड मेडिकल फिटनेस के बारे में आपको पता ही है, सारे स्टूडेंट्स को चेक करना चाहिए। इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं मेडिकल फिटनेस को लेके, ठीक है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस एंड हाउ टू अप्लाई की अगर हम बात करें, GAIL will be utilizing the graduate aptitude test in engineering 2026 marks। ये 2026 के मार्क्स ये एनालाइज करेंगे, उसके बेसिस पे कट ऑफ निकालेंगे जिसके बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग केमिकल के लिए डिसिप्लिन यहाँ पे लिखी हुई हैं, हालांकि हम पहले भी देख चुके हैं, मगर उसको पेपर देना होगा कोड नंबर CH पे। इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में आपने यहाँ पे पहले भी हमने देखा, ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल होंगी, बट एग्जाम देना होगा आपको कोड इंस्ट्रूमेंटेशन में। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इलेक्ट्रिकल में ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, बट आपको गेट एग्जाम देना होगा EE में। मैकेनिकल में सारी सब ब्रांचेस एलिजिबल हैं, बट आपको कोड देना होगा, मतलब गेट पेपर आप इस कोड पे दिए होंगे तभी आप एलिजिबल हैं। कैंडिडेट्स हैविंग अ इंजीनियरिंग डिग्री इन अ ब्रांच डिसिप्लिन अदर देन एज अ स्पेसिफाइड अबव आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। इसके अलावा कोई भी ब्रांच है वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। Based on the GATE 2026 marks and requirement, candidates will be shortlisted for further selection process for the position of executive trainee। गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। प्लीज नोट दैट ओनली गेट 2026 मार्क्स आर वैलिड फॉर दिस रिक्रूटमेंट। गेट मार्क्स ऑफ 2025 और प्रायर टू दैट इज नॉट वैलिड। 2025 या पहले का गेट स्कोर कार्ड वैलिड नहीं होगा। द कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर गेट 2026 आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम गेट ऑफिशियल वेबसाइट अपॉन इट्स एक्टिवेशन। जैसे वो एक्टिवेट होता है तो आपको एडमिट कार्ड निकालना है। ऑन रिसिप्ट ऑफ डाउनलोडिंग द गेट 2026 एडमिट कार्ड विद रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट विल हैव टू सेपरेटली अप्लाई in GAIL indicating their GATE 2026 registration number in the career section of the GAIL website। this आपको वहां से एडमिट कार्ड निकाल के उसका रजिस्ट्रेशन आपको गेल के अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा करियर सेक्शन में जाके। इट मे बी नोटेड दैट द एप्लीकेशन विदाउट वैलिड गेट 2026 रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी रिजेक्टेड। अगर आपका रजिस्ट्रेशन गेट 2026 के थ्रू नहीं है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स विल हैव टू रिक्वायर टू अप्लाई द ऑनलाइन थ्रू गेट वेबसाइट। इस वेबसाइट के थ्रू आपको गेल के अलग से अप्लाई करना ही होगा, जिसकी डेट भी इन्होंने अभी बता दी है। ये स्टार्ट होगा सुबह 11 बजे, कब 17 Feb 2026 से लेके शाम को 6 बजे तक 18 मार्च 2026। मतलब फरवरी में, वैसे तो हम आप मेरे से कनेक्टेड रहेंगे तो बिल्कुल मैं बताऊंगा वहाँ पे कि कब इसका आया है और आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो मगर ये रजिस्ट्रेशन कराना इंपॉर्टेंट होगा, इसका थोड़ा सा
ध्यान रखेंगे। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट डिसिप्लिन ओनली। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट डिसिप्लिन विल नॉट बी कंसिडर्ड। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, वो इंस्ट्रूमेंटेशन और डबल दोनों में पेपर देते हैं, तो पता चला उन्होंने सोचा कि दोनों में अप्लाई करते, तो दोनों में आप अप्लाई नहीं कर सकते, किसी एक पोस्ट पे ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको गेट, जैसे अभी तो जरूरत नहीं है, अभी तो आप गेट पेपर दोगे, गेट पेपर देने के बाद आपको खुद को देखना पड़ेगा मेरा किस में अच्छा स्कोर आ रहा है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। ओपनिंग डेट बता दी गई है 17/5/2026, क्लोजिंग डेट होगी 18 मार्च 2026। इसी टाइप की अपडेट और इसका हम कट ऑफ भी लेकर आएंगे, जो पास्ट ईयर्स में कट ऑफ गए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे। नोटिफिकेशन अपडेट न्यूज़ के लिए आप मेरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मयंक सर गेट फैकल्टी अनअकैडमी। जाने से पहले मैं बता दूं कि काफ़ी स्टूडेंट हैं जो अभी गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, वो तो ये देख ही रहे होंगे सेशन, मगर जो 27 28 को टारगेट कर रहे हैं और 26 का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, उन सभी के लिए अभी गेट की प्रिपरेशन के लिए अगर आप अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सबसे अच्छा ऑफर यहाँ पे चल रहा है। सभी गेट सब्सक्रिप्शन पे 60% ऑफ है, 6 मंथ तक का आपको एक्सटेंशन मिल रहा है और गेट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ 6999 में। कोड आप यूज कर सकते हैं मयंक 45। ठीक है, इसके अलावा क्रैश कोर्स जैसा मैंने बताया, जो गेट 2026 को टारगेट कर रहे हैं उनका क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है हमारे पास और ऑफर प्राइस है सिर्फ 3499। कोड आप यूज कर सकते हैं मयंक 45। अगर आपका एम है गेट एंड ईएससी 2027 तो आप एकलव्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आज से ही स्टार्ट हो रहा है, 30 सितंबर से सुबह 8 बजे स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा अगर आपका एम है गेट और ईएससी 2028 तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कुरुक्षेत्र बैच, जो कि स्टार्ट हो गया है आज से। नक्षत्र बैच की बात की जाए तो जिनका एम है ईएससी 2026 नक्षत्र बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलरेडी 27 जून से स्टार्ट हो चुका है। जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसके साथ हमारा टेस्ट सीरीज मिलती है जिसमें आपको 2645 क्वेश्चंस मिलते हैं। दो टाइप के सब्सक्रिप्शन प्लान है हमारे पास, एक है प्लस, एक है आइकॉनिक। प्लस एक बेसिक प्लान है, उसमें सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। अगर आइकॉनिक की बात करें तो प्लस की सारी फैसिलिटीज तो आपको मिलेंगी मगर एडिशनल भी मिलेगी, जैसे 1:1 मेंटरशिप, फिजिकल नोट्स। तो जो प्लस है वो बेसिक प्लान है और आइकॉनिक जो है वो से बड़े ऊपर का प्लान है जिसमें एडिशनल फैसिलिटीज आपको मिलती है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं जल्दी से एनरोल करा सकते हैं। और जैसे यहाँ पे 2025 के आपको रिजल्ट दिख रहे हैं, आई होप आप अच्छे से अगर 26 27 में की तैयारी में हमारे साथ जुड़ते हैं तो यहाँ पे आपकी फोटो भी लगेगी। ठीक है, जाने से पहले याद रखिए जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स, इंफॉर्मेशन, न्यूज़ मिलती रहें और आप मेरे से कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच।